सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज चौहान है और आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस तो मेरा ये 2003 का है, लेकिन मुझे जहन में आया, मेरे को ध्यान आया, तो मैंने कहा ये बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही भक्ति बढ़ाने वाली और आपके अंदर हिम्मत बढ़ाने वाली ये बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो इस प्रकार से है, 2003 में हमारे पास एक जिम है कांति नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर पड़ता है ये। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करवाता था जिम के अंदर। तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम था नरेश जी। तो वो नरेश जी मिस्टर दिल्ली खेलते थे, वो स्टेट लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। तो हुआ क्या, वो 2-3 दिन के लिए उन्होंने आना जिम में बंद कर दिया। तो करीबन 3 दिन के बाद भी टाइम और निकल गया, करीबन एक हफ्ता हो गया और वो जिम में नहीं आए। और फिर वो मुझे रास्ते में मिले, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नरेश जी आप जिम में आजकल आ नहीं रहे हो, क्या बात है? कोई ख़ास वजह है? तबीयत ठीक है आपकी? कोई परेशानी तो नहीं है? तो वो बहुत ही मतलब भरे हुए मन से थोड़ा निराश थे। वो कह रहे हाँ थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं जिम में नहीं आ रहा हूँ। तो मैं उनको अपने घर ले गया। घर हमारा वहीं जिम के पास में था, तो मैं घर ले गया अपने। तो वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रजत जी क्या बात है, क्यों आप इतने परेशान लग रहे हो और आप जिम के अंदर भी नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मुझसे वो बोलते हैं, कहते मनोज जी मेरे घर में, यानी कि वो बोले मतलब उनकी वाइफ, वो ऐसे कह रहे कि आपकी भाभी मतलब उनकी वाइफ जो है वो परेशान चल रही है। कैसे परेशान चल रही है? तो वो बता रहे कि उनके आसपास किसी की डेथ हो गई थी, जिस कारण से वो जो व्यक्ति जिनकी भी मृत्यु हुई थी वो ना उनको सपनों में दिखते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि ऐसे हमारे आसपास है, सपनों में आ रहे हैं। मतलब बहुत डर गई बेचारी, वो परेशान थी। तो वो इसलिए वो वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी है, एक राजस्थान के आसपास का एरिया है ये। तो वहाँ पे वो ले गए थे, तो उसमें टाइम लगा उनको, जिस वजह से वो जिम में नहीं आए थे। लेकिन वो कह रहे हम वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद भी कह रहे कि भाई मेरी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो वैसे की वैसे ही है। तो जैसी मैंने ये बात सुनी, ये बात सुनते ही मुझे बड़ा अंदर से एकदम मतलब कुछ अजीब सा हुआ। मैंने कहा यार भगवान राम को ये इनडायरेक्ट जो है वो नकार रहे हैं। मतलब हनुमान जी की शक्ति, भगवान राम की शक्ति को इनडायरेक्ट नकार रहे हैं। कह रहे हम वहाँ गए मेहंदीपुर बालाजी और वहाँ पे वो ठीक नहीं हुए। तो मैंने ये संकल्प करते हुए कि भगवान आपका नाम है, राम का नाम तो सबसे बड़ा नाम राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, ऐसा हम शास्त्रों में सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं। तो उसके बाद भी वो बहन अभी तक ठीक नहीं हुई जो उनकी वाइफ है। तो मैंने कहा कि आप वहाँ से गए थे, आपने क्या करा? उन्होंने कहा भाई वहाँ पे जो लोग मिले थे उन्होंने बताया, वैसे वैसे हमने करा। मैंने कहा अरे जी अब आप एक काम करना, आप जाओ और आप सिर्फ वहाँ पे श्री राम का नाम का उच्चारण आप स्टार्ट करो। राम नाम का आप धुन लगाओ, राम नाम के आप उच्चारण करो और उनको आप सिर्फ ये बोलो, वो सिर्फ ये जपती रहे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप देखोगे ये करने की वजह से आपको बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मेरा संकल्प था, मेरे मन की इच्छा थी, मेरी प्रार्थना थी भगवान को कि भगवान, क्योंकि मैं वैसे भी आपको पता ही है मैं थोड़ा सा भगवान राम, भगवान हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज थोड़ा सा इतना आध्यात्मिक, थोड़ा सा मतलब हल्का सा मैं रुझान मेरा है, जो मेरा अनुभव है सब भगवान की लीला ऐसे ही है। मतलब मैं श्री राम का भक्त हूँ। भगवान नारायण है वो, सीधी सी बात है, भगवान नारायण ने सबसे बड़े भगवान वही हैं। तो जी फिर क्या हुआ, मैंने कह के ये उनको अपना घर से मैं चाय वाय पी के वो चले गए हमारे घर से। उसके बाद वो आए जिम में 2 दिन के बाद अगले। और भाइयों आप यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे झूठ बोलने का मतलब भी नहीं है, ना ही मुझे उससे कोई फ़ायदा है। वो कह रहे कि मनोज जी भाभी आपकी बिल्कुल ठीक हो गई है और वो अब बिल्कुल
मतलब तंदुरुस्त है, उनको अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी उनको दिक्कत नहीं है। और वो अब जय राम श्री राम जय जय राम यही जप रही है और बिल्कुल ठीक है। और हम घर में भी अपने मतलब ऐसे उनके पास सिस्टम था, म्यूजिक सिस्टम, उसमें भी वो स्लो आवाज़ में वो चीज़ चला देते थे। तो कहने का मतलब ये है भाइयों कि देखो, हो सकता है किसी घर में ये प्रॉब्लम हो, किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो। ये जो इस तरह की जो मतलब स्थितियाँ होती है ना, परिस्थितियाँ होती है, ये होता क्या है, ये अनजाने में पापों के फल होते हैं। मतलब जो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद जरा वो भटक रहा है इधर उधर, तो उसके पाप है, तभी सदगति उसकी नहीं हुई ना। हम अगर ये भगवान राम या नारायण सहस्त्र नाम, इसका हम अगर जप करते हैं या हम किसी भी तरह से ये धुनी वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो इनके पुण्य प्रताप से, ये इतने तेज में नाम है ना, भगवान के नाम, ये हमारे बनाए हुए नाम नहीं है, ये पौराणिक है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए है। तो इनके तेज से, इनके पुण्य से वो जो मतलब बेचारे जो भटक रहे हैं, जिनको अब जन्म नहीं मिला, या जो इस तरह के गतिविधियों में परेशान हो रहे हैं, जिन्हें हम प्रेत बाधा कह देते हैं, वो उन भगवान के पवित्र नाम के प्रभाव से उनके पाप कटते हैं और उनकी सदगति हो जाती है। हमें लगता है कि हम ठीक हो गए या वो भाग गए, नहीं, भगवान ने उन पर कृपा करी, भगवान ने उनके पाप भी काटे और उनकी आगे गति हो गई, जिससे वो भी हमारे एहसानमंद, भगवान के एहसानमंद होके अपना आगे गति करते हैं और अपना कोई नया जन्म लेते हैं, जिससे कि हमारा भी काम हो गया, हमारा ही फायदा हो गया, और संबंधित जो व्यक्ति थे जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, उनको भी आत्मा को शांति मिली और वो भी अपना सदगति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर ऐसा लगता हो ना कि इस तरह की दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप नारायण सहस्त्र नाम का रात दिन जप करें, चाहे आप म्यूज़िक में लगाएं, कैसे भी लगाएं, चलने दें स्लो आवाज़ में, या श्री राम जय जय राम, ये पवित्र नाम है, आपका भी उद्धार और अनजाने में संबंधित जो भी लोग हैं उन सबका भी उद्धार। 100% फ़ायदा आपको होगा ही होगा। आप करके देखना, आजमा के देखना। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो आपको बताया, मैंने एक दो लोगों को बोला भी था, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जिम है, हमारे पास डीडीए के करीबन 4 से 5 जिम है, 100 लोग हमारे पास हमेशा रहते हैं जिम के अंदर। तो रोज़ाना हमारा कम से कम 500-600 लोगों से मिलना रोज़ाना होता है, घूमते फिरते। तो इस तरह के हर तरह के लोग मिलते रहते हैं, जिनसे हमारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर होता रहता है और बढ़ता रहता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस से ही मैंने आपको ये एक अपनी बात बताई है कि भाई ऐसा भी कुछ होता है और हुआ है। और बताने का तात्पर्य वही है, उद्देश्य वही है, आपकी भक्ति बढ़े, आपकी विश्वास बढ़े और आप पहले से भी अच्छे तरह से भक्ति में मन लगाए अपना और अपनी तरक्की करें। जय श्री राम।